Hello everyone, I hope you will be all fine. Welcome to my channel Free Study with Zebs. आई होप आपको जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो समझ आ रही होंगी और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, आज मैं टाइडोफाइट्स से रिलेटेड ही एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि पूरी ही हिंदी में है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो फुल इंग्लिश में नहीं कवर कर पाते और थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये PDF जो है, ये जो वीडियो है, ये फुल हिंदी में है। ठीक है, इसमें हम टाइडोफाइट्स के जनरल करैक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशंस जो हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए आपको एकदम से नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो हम। जैसे कि आज मैं बात कर रही हूँ टाइडोफाइट्स की। ठीक है, टाइडोफाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और वीडियोस में। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। टाइडोफाइट्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे फेदर्स लाइक प्लांट होते हैं, फर्न लाइक प्लांट्स जो होते हैं, वो सब हमारे टाइडोफाइट्स के अंदर आते हैं, जिसमें हमारा जो ट्रू रूट्स है वो नहीं मिलती है। दैट मीन्स कि जो रूट्स है वो एक तरह से एब्सेंट होती है। रूट्स की जगह पर हमारे क्या मिलते हैं? राइजोम्स मिलते हैं। राइजोम्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टेम और लीफ जो है वो देखने के लिए मिलता है और इसी में कुछ काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, जैसे स्लेजिनेला है, एक्विसिटम है, राइनिया है, पिटारिस है, मार्सिलिया है, ये सब इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्टली अगर हम बात करें टाइडोफाइट्स की, सो जो टाइडोफाइट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं पूरी ही वीडियो जो है वो हिंदी में है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं हिंदी के जो इंग्लिश में भी मैंने मेंशन किए हैं साथ में। ठीक है, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो टाइडोफाइट्स जो हैं वो वनस्पतियों द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों में से एक विभाग है। जैसे कि हम बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं हमारे, वो उसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हम टाइडोफाइट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, यह एक और पुष्प और बीज उत्पादक ब्रायोफाइट्स से और दूसरी ओर पुष्प और बीज ना उत्पन्न करने वाले जल के पौधों जैसे मॉसिस से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे टाइडोफाइट्स आते हैं वो किस में आते हैं? हमारे क्रिप्टोगैमस में आते हैं और फिनेरोगैमस में आते हैं। ठीक है, दो तरह के आपको प्लांट्स में डिवाइड किया गया था। तो जो क्रिप्टोगैमस होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और उसी में ही कौन आते हैं? हमारे थैलोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं और हमारे टाइडोफाइट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइडोफाइट्स की। ठीक है, तो वनस्पतियों द्वारा किए गए पौधों के कई विभागों में से एक विभाग है ये टाइडोफाइट्स। ठीक है, और ये एक और जहाँ पर पुष्प में जो बीज उत्पादक होता है वह ब्रायोफाइट से और दूसरी ओर पुष्प के बीज ना उत्पन्न करने वाले जो जल के पौधे होते हैं, जिनको मॉसिस कहा जाता है, उससे क्या होते हैं? ये भिन्न होते हैं। ठीक है, इन दोनों वर्गों के पौधों के गुणों से कुछ कुछ गुणों में समानता जो है वह रखता है। दैट मीन्स कि जो हमारे थैलोफाइट्स होते हैं और जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं, उन दोनों के भी कुछ कुछ जो गुण हैं, जो करैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं? हमारे टाइडोफाइट्स में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एंड स्थल पर उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। और जो जल में उत्पन्न होने वाले पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे आपको थैलोफाइट्स की में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, जैसे एल्गी था हमारा, फंजाई था। ठीक है, जो हमारे पानी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन आ भी जाता है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आप अपनी नोटबुक लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, जो केवल जल में उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। और जो हमारे स्थल पर उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन गए, एक तो ये क्वेश्चन बन गया है आपका और एक ये क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन आपका वाइवा में भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनर्स भी पूछ लेते हैं कि जो हमारे स्पर्मेटोफाइटा होते हैं वो प्लांट्स हमारे कहाँ पर मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? हमारे स्थल पर मिलते हैं। स्थल का मतलब होता है कि वो हमारे कहाँ पर मिलते हैं? लैंड पे मिलते हैं, ज़मीन पे मिलते हैं। LAND, लैंड पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे थैलोफाइटा होते हैं वो कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं? आपको जल में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसी वीडियो में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थैलोफाइटा जो होते हैं वो फर्न और फर्न किस्म के पौधे होते हैं। इनमें कुछ पौधे आज भी पाए जाते हैं। एक समय था जब 35 करोड़ साल वर्ष पूर्व जो डिवोनी युग था, ये युग्स के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी आपने पढ़ी हो। ठीक है, तो डिवोनी युग में इनका बाहुल्य और साम्राज्य जो था वह स्थापित था।
जैसा इन फॉसिलों से पता लगता है, दैट मीन्स कि जो फॉसिल्स हैं, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो 400 मिलियन पहले जो एक टाइडोफाइट्स हैं उसका एक प्लांट्स की क्या मिली थी, एक फॉसिल्स मिली थी। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि इनके फॉसिलों से पता लगता है और ये संसार के प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं। दैट मीन्स कि आपको पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पर देखने के लिए मिलेंगे। ये हो सकता है कि कहीं पर कोई स्पीशीज़ मिल रही है, कहीं पर कोई सी स्पीशीज़ मिल रही है, लेकिन मिलेंगे आपको कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। कोयले के फॉसिलों में से विशेष रूप से पाए जाते हैं टाइडोफाइट ही कोयला क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण है। ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। कभी कभी इनकी हाइट भी पूछ ली जाती है कि इनकी हाइट कितनी होती है, तो कितने होंगे इनकी हाइट जो है वो कितनी बताई गई है यहाँ पे, 30 मीटर तक क्या होते हैं, ये ऊँचे होते हैं। ठीक है, कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक ऊँचे होते हैं और लगभग 7 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी तल पर इनका आधिपत्य रहा था। दैट मीन्स कि ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले भी अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट्स थे ये प्रेजेंट थे। ठीक है, और तभी से इनकी जो उत्पत्ति है, दैट मीन्स इनकी जो उत्पत्ति को हिंदी में कहेंगे हम, इनका जो ऑरिजिनेट है, ठीक है, वो भी रहा है। और बाद में जलवायु के परिवर्तन से इनका ह्रास होना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे हमारा जो जलवायु है वो बदलती चली गई तो ये क्या हो गई, ये धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो गए। और विशेषतः इनके बड़े बड़े पेड़ अब बिल्कुल लुप्त हो गए हैं। पहले बहुत बड़े भी होते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 30 मीटर तक ऊंचे होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो इनका स्थान जो है वह क्रमशः जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कोटि के पौधों ने ले लिया है। पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे टाइडोफाइट्स होते थे उसमें काफ़ी बड़े प्लांट्स देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो बड़े प्लांट्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है वो किस में चले गए हैं, आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, और इन पर आज भी छोटे कद के टाइडोफाइट्स जो होते हैं वह पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय देशों में विशेष रूप से उपजते हैं और कुछ ठंडे उत्तरी प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। कहीं पर ये थोड़े गर्मी वाले जगह पर भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन कहीं पर ये क्या होंगे, ठंडे अगर इलाका है, ठंडे उत्तर प्रदेशों में भी क्या होंगे, देखने के लिए मिलेंगे। अभी तक इनकी कितनी 6000 जातियाँ जो है वह मालूम हो सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनकी कितनी जातियाँ जो हैं वह अब तक मालूम हो गई हैं, तो ये कितनी हैं, 6000 जातियाँ जो हैं वो अब तक क्या हो गई हैं, मालूम हो सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जबकि पुष्प और बीज उत्पन्न करने वाले पौधों की संख्या जो है वह लगभग 1,50,000 है। ठीक है, जिनके अंदर फ्लावरिंग भी आएगा, जो हमारी किस में आ जाएंगे, हमारे फिनेरोगैमस में, क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस। ये आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन अगर आपने नहीं आपको पता है तो आप फर्स्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, जिसमें प्लांट्स को डिवाइड किया गया है क्रिप्टोगैमस और फिनेरोगैमस में, और क्रिप्टोगैमस को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टाइडोफाइटा में। और जो हमारे फिनेरोगैमस है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो पहले आपका जो बेसिक है वही क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे की जो वीडियोज़ है वो समझ आ सकती हैं। ठीक है, तो जो सीड वाले जो प्लांट्स हैं जिनमें बीज उत्पन्न करने वाले पौधे जो हैं उनकी संख्या जो है लगभग कितनी हो गई है, 1,50,000 दिखने के लिए मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके गुणधर्म और विशेषताओं की, तो इसमें टाइडोफाइट्स में जो होता है वो फूल नहीं लगते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस में आ रहा है, हमारे क्रिप्टोगैमस में आ रहा है, तो उसमें फ्लावर्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप इनको नोट डाउन करते हुए चलें। टाइडोफाइट्स में क्या होते हैं, फूल नहीं लगते हैं, पर इनमें वास्तविक जड़ें होती हैं। ठीक है, जड़ें जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और अधिकांश पौधों में सुव्यवस्थित पत्तियाँ होती हैं, सुविकसित पत्तियाँ होती हैं, सॉरी। ठीक है, जो लीव्स हैं वो क्या होंगी, पूरी तरह से मैच्योर होंगी, कम्प्लीटली होंगी, और इनके ऊतक मांस के ऊतकों से अधिक विकसित होते हैं। इनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो मॉसिस टिश्यूज़ होते हैं उनसे अधिक ज़्यादा क्या होंगे, डेवलपमेंट होगा, उनसे अधिक ज़्यादा क्या होंगे, विकसित होंगे। और कुछ फॉसिल्स में जड़ें और पत्तियाँ जो हैं वह नहीं पाई जाती। ये वस्कुलर पौधे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो टाइडोफाइट्स हैं वो कैसे प्लांट्स हैं, तो ये कैसे हैं, हमारे वस्कुलर प्लांट्स है, VASCULAR, वस्कुलर। वस्कुलर्स को हम हिंदी में कहते हैं संवहनीय। ये वर्ड्स आपको याद होने चाहिए, इनको आप नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, इनका प्रचारण जो है, प्रोपोगेशन जो है वो बीजों से नहीं बल्कि इनके सूक्ष्म बीजाणुओं से होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर बीज जो हैं वो देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। जैसे अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो में, फिर से आपको कह रही हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जा करके देखिए। ठीक है, उसमें मैंने सीड्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उनमें जो प्रोपोगेशन होगा वह किससे होता है, सीड से ना होकर के किससे होता है, वो सूक्ष्म बीजों से होता है, जो बहुत बड़ी संख्या में स्पोरेंजिया से बनते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो सूक्ष्म बीज हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो स्पोरेंजिया से बनते हैं। और कैसे बनते हैं, बहुत बड़ी संख्या में बनते हैं।
अगर आपने प्रैक्टिकल्स जो क्लासेस में प्रैक्टिकल्स अटेंड करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी देखा होगा कि प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, हमारे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके जो बीजाणु होते हैं वो अंकुरित होकर फंड नहीं बनाते, ठीक है। दैट मीन्स के इनके जो बीज हैं वो जब फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो जर्मिनेट होकर क्या होते हैं, वो फंड नहीं बनाते, अपितु ये थैलस बनाते हैं, ठीक है। जैसे जो सीड्स होंगे, सीड्स क्या बनाते हैं, आपके फंड्स बनाते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पर स्पोर्स हैं, स्पोर्स क्या बनाते हैं, आपके थैलस बनाते हैं। और इनमें लैंगिक इंद्रियों जैसे भाग होते हैं। इनमें एंथीरिडिया होता है जिनसे जल में चलने वाले गैमेट्स उन्मुक्त होते हैं, ठीक है। एंथीरिडिया में क्या होता है, गैमेट्स होते हैं, और आर्चिगोनियम्स क्या होता है, हमारा फीमेल गैमेट्स रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो क्वेश्चंस है वो आ जाता है कि जो मेल गैमेट्स है उसको हम क्या कहते हैं, एंथीरिडिया मेल को, और फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, आर्चिगोनिया। ये भी आप याद रखेंगे, एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया। ये वाला कौन सा पोर्शन है आपका, फीमेल पोर्शन है, और जो एंथीरिडिया है वो कौन सा पोर्शन है आपका, मेल पोर्शन है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन दोनों के मिलने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड ये दोबारा से तैरते हुए क्या होंगे, फर्टिलाइज स्त्री युग्मक के पास पहुंचकर ससेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, और बाद में सुकाय से छोटा पौधा जो होता है वो क्या होता है, विकसित होता है, और नया पौधा जो होता है वह जड़ बनाता है, और पुराना पौधा क्या होता है, दोबारा से फिर मर जाता है। यही लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लाइफ साइकिल की, टाइडोफाइट्स का जो जीवन चक्र होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। टाइडोफाइट्स का जीवन चक्र 2 पीढ़ियों में बटा हुआ है, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये पीढ़ियाँ जो हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और वस्तुतः एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से एकांतरण करती है, ठीक है। दैट मीन्स के जो हमारे टाइडोफाइट्स हैं उनमें 2 स्टेप्स में जो है यह जीवन चक्र देखने के लिए मिलता है, लाइफ साइकिल देखने के लिए मिलता है, और एक पीढ़ी जो होती है वो दूसरी पीढ़ी से एकांतरण करती है, और बागों में जो फन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्पोरोफाइट्स कहलाते हैं। इनका जो प्रकंद है वह ज़मीन के अंदर होता है, और ऊपरी भाग पर एकांतर पत्तियाँ जो हैं वह निकलती हैं, ठीक है। अंदर की तरफ क्या होगा, ज़मीन में क्या होंगे, इनके प्रकंद होंगे, जड़ें होंगी, और ऊपर की तरफ क्या होंगी, पत्तियाँ जो हैं वह देखने के लिए मिलती, और पत्तियाँ क्या होंगी, पक्षव्रत होती हैं, और इनके पिन्नी और इनके प्राक्ष को हम क्या कहते हैं, पिन्नी कहते हैं। अगर आपको पता हो, जैसे सपोजिंगली ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ठीक है। तो इस ये लीफ कहाँ से निकल रही है आपकी, यहाँ से निकल रही है ये लीफ पूरी, इस तरह से बहुत सारी लीफ होंगी, इस तरह से, इस साइड में भी इसी तरह से काफ़ी सारी लीव्स होंगी। तो ये जो लीव्स हैं, इसका जो ये वाला पोर्शन है, जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसको क्या कहा जाएगा, पिन्नी, ठीक है। और कुछ पत्तियों के नीचे की और किनारे पर उभरी लकीरें भी होती हैं। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, कुछ प्लांट्स आपने देखे हो, सपोजिंगली ये एक लीफ है, ठीक है, और इस लीफ में अगर आप देखें, इसकी जो लीफ की जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी क्या होती हैं, कुछ पत्तियाँ नीचे की और कैसी होती हैं, उभरी हुई होती हैं लकीरों में। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है इसका, इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे लकीरें भी होती हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है, सॉरस कहा जाता है। जो छोटे छोटे गोल कलर के जो डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉरस कहते हैं। और ये एक स्टॉक और एक कैप्सूल्स होते हैं, और ये जो कैप्सूल्स होते हैं ये दीवार हरी कोशिकाओं की होती है, जिसकी कुछ कोशिकाएं क्या होती है, एनुलस, और कुछ क्या होती है, स्ट्रोमियम होती हैं। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो टाइडोफाइट्स हैं उनमें जो लीव्स हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह की होती हैं, कुछ एनुलस होती हैं और कुछ क्या होती हैं, हमारी स्ट्रोमियम होती हैं, ठीक है, एनुलस एंड स्ट्रोमियम। और इस पुंटिका के अंदर विभाजन द्वारा 16 बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, 16 सेल्स बनते हैं, 16 सेल्स बनते हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक चतुर्थक विभाजन द्वारा 4 मूल यानी कि हैप्लॉइड बीजाणुओं क्या होते हैं, वो बनाती हैं। और परिपक्व होने पर स्फुटनमुख के स्थान पर स्फुटिका की दीवार जो होती है वो टूट जाती है। दैट मीन्स जो बाहर वाली लेयरिंग होती है जैसे ही मैच्योर होते हैं तो क्या होती है, वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, ठीक है। और इसके झटके के बीजाणु जो होते हैं वे दूर तक छिटक जाते हैं, और दैट मीन्स के बिखर जाते हैं, काफ़ी दूर तक क्या होंगे, बिखर जाएंगे। जैसे सपोजिंगली ये एक आपका
स्पोर्स हैं, ठीक है। ये एक स्पोरेंजियम है, सॉरी, इसके अंदर काफ़ी सारे स्पोर्स हैं। ये डॉट्स जो हैं ये बहुत सारे स्पोर्स हैं। तो जैसे ये वाली लेयरिंग क्या होगी, मैच्योर होगी, तो ये लेयर्स क्या होती है, ये ब्रस्ट हो जाती है, ये फट जाती है। और जैसे ही ये फटती है तो सारे के सारे स्पोर्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे निकल करके, और काफ़ी दूर तक क्या होते हैं, वो पहुँच जाते हैं, ठीक है। और जो बीजाणु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, जो लगभग 0.3 mm व्यास के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। कितने के होते हैं, 0.3 mm के। ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उचित ताप और नमी पाने पर बीजाणु जो होते हैं वे अंकुरित होते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे गैमेटोफाइट्स बनते हैं। और गैमेटोफाइट्स के बनने को हम क्या कहते हैं, जिन्हें प्रोथैलस कहते हैं। और इनका जो व्यास होता है वह 3 से लेकर 8 mm तक होता है। ये व्यास पूछ लेते हैं कि प्रोथैलस का जो व्यास है वो कितना है आपका, 3 से लेकर 8 mm तक होता है। और ये किनारे पर एक कोशिका की और बीच में कई कोशिकाओं की मोटाई का होता है। निचली सतह पर क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। और कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हमारा काम ये आपको पता होगा, ये आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फूड बनाने का काम करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और सूर्यकाय की निचली सतह पर आधार की बाजू की ओर पुधानी और सिरे की ओर अधियोनी होती है। पुधानी में 20 से लेकर 25 तक एंथीरोजॉइड्स होते हैं, जो पानी के संपर्क में आने से खुलकर बाहर निकल जाते हैं और तैरते हुए एनकायोनिया तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। एंथीरोजॉइड से कहाँ जाते हैं, एनकोनिया तक जाते हैं। और एंथीरोजॉइड्स जो होते हैं वो अंडे के साथ संयोग कर क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। और ये युग्मक विभाजन द्वारा क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। और कोशिका अवस्था में ही क्या बन जाता है, फिर हमारा जड़ जो होती है, हमारी रूट्स होती है, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, वो अलग अलग हिस्से जो होते हैं वह अलग अलग प्रतीत होने लगते हैं। अब स्पोरोफाइट क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है और उसमें कुछ पत्तियाँ आ जाती हैं। और जो सुकाय होता है, ठीक है, जो आपका सुकाय होता है वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, सुकाय नष्ट होने लगता है। और शीघ्र ही स्पोरोफाइट स्वतंत्र स्थिति में पहुंच जाते हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में लग जाती हैं तथा अपनी पूरी जड़ें ज़मीन में फैलाकर क्रिया क्या करता है, यह पूर्ण कर लेता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्गीकरण की, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है, वनस्पतिज्ञों ने टाइडोफाइट्स को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिवाइड किया गया है फर्दर 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम बात करते हैं साइलोफिटालिस की, ठीक है। जो साइलोफिटालिस है ये फॉसिल मध्य और अर्ध डिवोनियन युग, जो डिवोनियन युग की चट्टानों में जो है वह मिलती है, ठीक है। ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले जो है साइलोफिटालिस की अगर मैं बात करूँ, सो कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, इसकी जो फॉसिल है मध्य और अर्ध डिवोनियन युग में की चट्टानों में देखने के लिए मिलती है। और इस वर्ग के पौधों में हॉर्निया, कौन कौन से पौधे हैं ये भी आप रखेंगे, हॉर्निया और राइमिया, एस्टीरोएक्साइलोन, पत्तियों के समान कुछ बनावटें होती हैं जिनमें स्ट्रोमेटा भी होते हैं। ये आप देखिए, इसमें स्ट्रोमेटा भी क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, स्ट्रोमेटा इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइलोटेलिस की। साइलोटेलिस की अगर हम बात करें, और जिसको हम टिमैसिपिटेलिस बी के नाम से भी जानते हैं, ज्ञात है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय उत्तर अंटार्कटिका क्षेत्र और तदाब टापुओं में पाया जाता है। यह 20 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक कितना होता है, ऊंचा होता है। और ये नम तथा सूखे स्थानों में छाया में उगता है। और इसके जो मैसिपिटेलिस जो है वह ऑस्ट्रेलिया, पूर्व इंडीज़ है और है हमारा फिलीपाइन के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यह 5 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है और बहुधा पेड़ों की शाखाओं पर उगता है। इसमें जड़ें नहीं होती, ठीक है। जो नोट करने वाला पॉइंट है वो क्या है कि इसमें जो जड़ें हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। और
पर पत्तियों के आकार की बनावट जो है वह शाखाओं पर लगी रहती है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की होती है जो कि कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ज़मीन के अंदर प्रकंद में मूलांग निकलते हैं और तने के ऊपरी भाग में बीजाणुधानी होती है, जिसमें क्या होते हैं, स्पोर्स पैदा होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपके स्पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें लाइकोपोडियलिस की। लाइकोपोडियलिस जो है ये क्लब मॉस कहलाते हैं, इसको क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, लाइकोपोडियलिस का दूसरा नाम क्या है, क्लब मॉस। ठीक है, इनके दो वंश, एक जो है लाइकोपोडियम और एक आपका क्या है, स्लेजिनेला, तथा दूसरा फाइलोग्लोसम और आइसोइटीज़ जो है ये लाइकोपोडियम की 100 जातियाँ मालूम होती हैं। ठीक है, कितनी जातियाँ मालूम होती हैं, 100 जातियाँ जो है वो मालूम होती हैं, और ये उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंध प्रदेशों में पाई जाती हैं। सूखे स्थानों में यह नहीं होता है, जहाँ पर ड्राइनेस होगी, बहुत ज़्यादा सूखा होगा, नमी नहीं होगी, वहाँ पर ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड फाइलोग्लोसम की केवल एक जाति ही ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाई जाती है। ये ज़मीन पर फैलने वाले कम ऊंचाई के पौधे हैं। तो पूछ लिया जाता है कि जो आपका लाइकोपोडियलिस है, जो क्लब मॉस के नाम से इसको हम जानते हैं, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ड्राई जगह पर देखने के लिए मिलेगा आपको, और केवल इसके कुछ भागों में ही केवल क्या होंगे, इसके ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में ये देखने के लिए मिलेगा, और ज़मीन पर फैलने वाले कम ऊंचाई के पौधे हैं ये। ठीक है, इनकी जो हाइट है काफ़ी कम होगी, और इनकी पत्तियाँ क्या होती है, सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, और इनमें शाखाएं जो होती है वह नहीं होती, और तने या पत्तियों पर क्या होता है, बीजाणुधानियाँ होती हैं। दैट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर स्लेजिनेला की, थर्ड हमारा हो गया था, फोर्थ की हम बात करते हैं। ठीक है, जो स्लेजिनेलस है, स्लेजिनेलस को छोटे क्लब मॉस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने बताया उसको हम क्या कहते हैं, सिर्फ क्लब मॉस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लेजिनेलस को हम क्या कहते हैं, क्लब मॉस भी कहते हैं। इसमें केवल एक वंश स्लेजिनेला है, जिसकी 500 जातियाँ समस्त संसार में फैली हुई हैं। कितनी हैं, 500 स्पीशीज़ हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं, और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में छायादार नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे आपको, इनकी जातियाँ कितनी हैं, 500 जातियाँ हैं। कहाँ पर हैं, और पूरे वर्ल्ड में हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, छायादार नम स्थानों पर पाई जाती हैं, और ठंडे तथा सूखे स्थानों पर कम जातियाँ जो हैं वो देखने के लिए इसकी मिलती हैं। ये देखने में सुंदर और कई रंगों के होते हैं तथा ग्रीन हाउस की शोभा बढ़ाते हैं, और इनमें 2 प्रकार की बीजाणुधानियाँ क्या होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार कि जो स्लेजिनेला है, स्लेजिनेला में किस तरह का जो उसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, छोटे क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, 500 स्पीशीज़ हैं, ठंडे तथा सूखे स्थानों पर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेपिडोडेंड्रेलिस की, ये केवल फॉसिल्स, लेपिडोडेंड्रेलिस जो है केवल फॉसिल मिले हैं इसके। ठीक है, और कब मिले हैं इसके फॉसिल्स, हमें पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, और संभवतः ये नीचे गीले स्थानों पर होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गीला होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होगा, मॉइस्चर होता है, वहाँ पर ये देखने के लिए मिलेंगे। और इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में पूरी तरह से डूबी रहती हैं, फ्लो में रहती हैं। ठीक है, और ये 9 से लेकर 12 मीटर तक ऊँचे होते हैं, नीचे गीले स्थानों पर होते हैं, और इनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं, और 9 से लेकर 12 मीटर तक क्या होते हैं, ये ऊँचे होते हैं, और 1 से लेकर 2 मीटर व्यास तक के होते हैं। दैट मीन्स कि जो हाइट है इनकी वो कितनी होगी, 9 से लेकर 12 तक होगी, और इनका जो ये वाला जो व्यास है, ठीक है, जो डायमीटर है ये कितना होगा आपका, 1 से 2 मीटर व्यास का। ठीक है, और बड़े पेड़ों के अतिरिक्त इनके छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। इनके अनेक पौधों का अब तक अध्ययन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्लूरोमिनियलिस की, जो कि ट्राई एसिटिक काल्स में यूरोप और पूर्व एशिया का पौधा था। ठीक है, और यह 1 मीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा और बिना शाखा वाला होता है। ठीक है, इसमें जो आप पॉइंट याद रखें वो क्या है, 1 मीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और बिना शाखा वाला होता है। तने का जो निचला भाग होता है वो 4 या 8 भागों में क्या होता है, विभाजित होकर जड़ों का काम करता है। दैट मीन्स कि अगर ये इसका स्टेम है तो यही क्या हो जाता है, यही नीचे से 4 या 8 भागों में डिवाइड होकर के किसका काम करता है, आपका स्टेम का काम करता है। ठीक है, स्टेम जो है आपका किसका काम करता है, जड़ों का काम करता है, रूट्स का काम करता है, और यह हेट्रोस्पोरस होते हैं, और पतलियों के निचले भाग पर या उसके बराबर में क्या होता है, बीजाणुधानी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 7th है आपका आइसोएटालिस के जो पौधे होते हैं वह शाखीय होते हैं, यानी कि उनमें ब्रांचेस जो हैं वो देखने के लिए मिलेगी आपको, और पानी में ठंडे जलवायु वाले स्थानों में अधिक से उगते हैं। कुछ ज़मीन पर भी उगते हैं और कुछ कहाँ पर होते हैं आपके मॉइस्चर में भी देखने के लिए मिलेंगे, पानी में भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इस श्रेणी के आइसोएटिस की 100 जातियाँ जो है वह मालूम होती हैं, जिनमें 50 जातियों में क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, और बीजाणुधानी कहाँ पर होती है इसकी, हेट्रोस्पोरस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हाइनियलस की। जाति के पौधे जो होते हैं वो डिवोनियन युग में होते हैं, और इनके तने पर क्या होती है, डाइकोटोमोस अपेंडेजेस पत्तियों के समान जो होते हैं वह लगे रहते हैं। ठीक है, जो याद रखने वाला जो पॉइंट है जिसको आप रिमाइंड करते रहें बार बार, डाइकोटोमोस अपेंडेजेस। ठीक है, ये पत्तियों के समान क्या होते हैं, लगे रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलिकेलस जो कि लास्ट है, यह फर्न आज भी पाए जाते हैं, और इनके फॉसिल्स भी जो होते हैं पुराजीव विकल्प से पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं वह तने से बड़ी होती हैं, और पत्तियों का अपेक्षा बड़ा होना और अकेले या समूह में पत्तियों पर अनेक बीजाणुधानी का होना इनकी, एक मिनट, हाँ ये हम बात कर लेते हैं फिलिएलिस की। फिलिकेलिस या फर्न आज भी पाए जाते हैं। इनकी फॉसिल्स भी पुराजीव विकल्प से पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां तने से बड़ी होती हैं, और पत्तियों की जो अपेक्षाएं होती हैं वह बड़ा होना या अकेले या समूह में पत्तियों पर अनेक बीजाणुधानियों का होना इनकी विशेषता है। ठीक है, और फर्न के लगभग 150 वंश और 6000 जातियाँ जो हैं वह मालूम होती हैं, और कुछ छोटे होते हैं और कुछ पेड़ सदृश्य हो जाते हैं। दैट मीन्स कुछ छोटे भी देखने के लिए मिलते हैं और कुछ बड़े भी, प्लांट्स की तरह भी देखने के लिए आपको मिलेंगे, ट्रीज़ की तरह, पर बहुत बड़े नहीं होते। ठीक है, केवल इनकी जो फॉसिल से ही बड़े पेड़ होने का पता लगता है। और कुछ फर्न जो होते हैं, कुछ जो हमारे फर्न हैं वो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, पर जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, वो बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की तरफ जाएंगे तो इनकी जो संख्या है उसमें आपको क्या मिलेगा, वो आपको इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अधिकांश छाया में उपजते हैं, यानी कि शेड वाली जगह पर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। कुछ जलीय भी होते हैं, एक्वेटिक भी होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइट्स कहते हैं, पर कुछ सूखेपन को भी सहन कर सकते हैं, और होमोस्पोरस पौधे हैं। कहा जाता है कि ये पौधे पुराजीव विकल्प के थे, पर कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनसे पता है कि ऐसे बीज वाले पौधे भी पौधे थे जो अब लुप्त हो गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, और मेंटेनियस द्वारा वर्गीकरण जो है थैलोफाइट्स के जीवन चक्र जो है वह प्राय एक से होते हैं, अतः उनका प्राकृतिक वर्गीकरण उनके अनेक गुणों पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से 1856 ईस्वी में मेंटेनियस ने इन्हें 9 प्रधान कुलों में विभाजित किया। इनमें जो सबसे अधिक दृढ़ था उसे पहले वर्ग में रखा, और जो सबसे अधिक सुकुमार था उसे अंतिम वर्ग में रखा, और शेष को बीच के स्थानों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जैसे ऑस्मुंडेसिया है, इसे रॉयल फर्न भी कहते हैं, रॉयल फर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसकी केवल 2 जीन्स और 17 जातियाँ हैं। ठीक है, यह जाति का ऑस्मुंडा हर स्थान पर, और टोडिया ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको याद रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, रॉयल फर्न भी कहा जाता है, और इसमें केवल 2 जीन्स और 17 जातियाँ जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और इस जाति का ऑस्मुंडा हर स्थान पर और टोडिया ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका में क्या होगा, देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चंस भी आ जाता है कि जो ऑस्मुंडेसिया है ये, इसका दूसरा नाम क्या है, या फिर इसको किस और नाम से जाना जाता है, रॉयल फर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, किस स्थान पर ये देखने के लिए मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका में देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पर पाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लाइचेनियेसिया, ठीक है, इसकी 80 जातियाँ जो हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण भागों में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी कितनी जातियाँ हैं या फिर कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो वो भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड शिजेसिया, इसमें 4 जीन्स और 115 जातियाँ जो हैं वह मालूम होती हैं। ये अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग्स में मिस हो रहा है, यहाँ पर ये जाई नहीं है, ये पाई है, पाई जाती है। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितना है, 4
जीन्स हैं और 115 क्या है जातियाँ जो हैं वह मालूम होती हैं। और कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? उष्णकटिबंधीय और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्सिलेशिया, ये जो है ये जल फर्ण है और पानी या गीले स्थानों में क्या होता है स्थानों में पाया जाता है। जल फर्ण के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, और पानी या गीले स्थानों में पाए जाते हैं। इनके 3 जीन्स और 50 जातियाँ जो हैं वो मालूम होती हैं। ये भूभाग के सब स्थानों में फैले हुए हैं, जितने भी हमारे भूभाग के स्थान हैं उन सब में क्या हैं ये फैले हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5th की, हाइमेनोफिलेशिया, ये आर्द्र उष्णकटिबंध और उष्ण शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। इनमें 2 जीन्स और 460 जातियाँ जो हैं वो मालूम होती हैं। कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे ये आप याद रखेंगे, ठीक है, और इसमें जीन्स और जातियाँ कितनी हैं वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिएथिएसिया, प्रमुख फर्ण जो है, प्रमुख वृक्ष जो है वो प्रमुख वृक्ष फर्ण है। ये अधिकांशतः उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिक रीजियंस में क्या होते हैं देखने के लिए मिलते हैं आपके, ठीक है। 7th की अगर हम बात करें पॉलीपोडेसिया, पॉलीपोडेसिया जो है ये सामान्य फर्ण है और इनके 115 जीन्स और 3000 जातियाँ जो हैं वह मालूम होती है। सामान्य फर्न्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और संसार के अधिकांश फर्ण जो होते हैं वो इसी वर्ग में आते हैं, किसमें? पॉलीपोडेसिया में, ठीक है। ये आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन करा रखा है जो टाइडोफाइट्स की हमारी इंग्लिश वाली जो क्लास है उसमें सबसे पहला फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन में है वो यही है, पॉलीपोडेसिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओफियोग्लोसेसिया। ओफियोग्लोसेसिया ये अधिकतर ज़मीन पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका जो ज़मीन पर पाए जाते हैं मोस्टली टाइडोफाइट्स वो कौन से हैं आपके, तो वो किस में आएंगे आपके? ओफियोग्लोसेसिया, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा मैराटिएसिया, ये सबसे अधिक दृढ़ होते हैं और संभवतः प्रारंभ में यही थे जिनसे धीरे धीरे वे पौधे हुए जो अधिक सुकुमार होते थे। दैट मीन्स जो हमारे जो प्लांट हैं सबसे पहले जो देखने के लिए मिले प्रारंभ में वो यही थे, ठीक है, और इन्हें इससे क्या हुआ सबसे अधिक क्या हुए ये दृढ़ हुए, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसके काफ़ी सारे जो 9 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताया है। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आया होगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये जितनी भी नोट्स हैं ये सब हिंदी में हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसमें आपको टाइडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स बताए गए हैं, क्लासिफिकेशन बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो वो भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लेके आ सकूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है अपने लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल आने ही वाले हैं और जो कंटेंट है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है, तो वो इस वीडियो के थ्रू पढ़ सकते हैं और उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ही मिलेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।